इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट और नेशनल पेंशन स्कीम के बहुत बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे। आज हम देखने वाले हैं ऑटो फंड ट्रांसफर फैसिलिटी इन एसबीआई, जिसे हम इस रूप में भी जानते हैं किसी भी अकाउंट, चाहे वो आरडी अकाउंट हो, पीपीएफ अकाउंट हो, एनपीएस अकाउंट हो या आपका किसी भी प्रकार का कोई भी अकाउंट हो, उन सब में आप ऑटोमेटिकली फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, पैसा भेजना चाहते हैं मंथली, तो उसके लिए एसबीआई की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी होती है, उसको सेट करना मैं आज इसमें सिखाने वाला हूं। एसबीआई में एक फैसिलिटी दी जाती है जिसे हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी कहते हैं। उसे कैसे सेट किया जाता है, कैसे उसे क्रिएट किया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। और इस फैसिलिटी का यूज करके आप एनपीएस के वर्चुअल अकाउंट में, आरडी अकाउंट में, पीपीएफ अकाउंट में, या कोई आपका फ्रेंड है या सुकन्या समृद्धि योजना, किसी भी खाते में आप मंथली या फ्रीक्वेंसी के अनुसार अपना पेमेंट भेज सकते हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में। अब हम चलते हैं हमारे ब्राउजर में, और ब्राउजर में जाने के बाद हम ये टाइप करेंगे retail.onlinesbi.com। ये एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग का यूआरएल है, आप ये टाइप कर देना, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू टू लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करने के लिए मांगा, यहां इन्होंने यूजर नेम मांगा है, तो मैं यूजर नेम टाइप कर देता हूं अपना, ठीक है। उसके बाद मैं पासवर्ड भी लिख देता हूं। अब उसके बाद हमको ये जो कैपेचा दिख रहा है वो पुटअप करना होगा, ठीक। ये एंट्रियां कर दी है मैंने। अब उसके बाद मैं इसको लॉगिन पे डाल देता हूं। तो ये मैंने इसको लॉगिन पे डाल दिया। अब जैसे लॉगिन पे डाला है, जाहिर बात है एक ओटीपी आएगा आपके पास बैंक की तरफ से, जो कि हाई सिक्योरिटी पासवर्ड होता है, मोबाइल पे आता है। ये एसबीआई बैंक ने नई सेवा स्टार्ट की है कुछ महीनों से, ये अच्छी बात है। अब मैंने वन टाइम पासवर्ड डाल दिया है, ओटीपी। अब मैं सबमिट कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे सबमिट किया, इस तरीके से हमारा अकाउंट खुलकर आ चुका है। अब हमको क्या करना है, पेमेंट ट्रांसफर्स पे जाना है। कहां जाना है, ये पेमेंट ट्रांसफर वाले सेक्शन पे। तो हम यहां आ चुके हैं पेमेंट ट्रांसफर वाले सेक्शन में। अब बात आती है कि ट्रांसफर किसको करना है, आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी किसको देना चाहते हैं। इस फैसिलिटी का यूज करने के लिए पहली शर्त है, आपको किसी को ऐड करना होगा बेनिफिशियरी के रूप में। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी केवल उन्हीं लोगों के लिए सेट की जा सकती है जिनको आपने बेनिफिशियरी के रूप में ऐड कर रखा है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि किस तरह से बेनिफिशियरी को ऐड किया जाता है एसबीआई में, ठीक है। तो अब यहां देखिए ऑप्शंस हैं, फंड ट्रांसफर ऑन एसबीआई अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ अदर विद इन एसबीआई, और फिर ये है वर्चुअल अकाउंट नंबर फंड ट्रांसफर। फिर नीचे आएंगे तो अदर बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर, बहुत सारे हैं, ठीक है। और इधर और जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां कई तरह की और सुविधाएं आ जाती है। अब आपकी काम की जो चीज है वो सुनिए। अगर आप फंड ट्रांसफर अपने ही अकाउंट में हर महीने करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 अकाउंट है एसबीआई में, ठीक, अलग अलग ब्रांचेस में, और आप चाहते हैं कि मेरे एक अकाउंट से मेरे दूसरे अकाउंट में हर महीने इतना पैसा जाता रहे, क्या कारण है वो आप जाने। दूसरा क्या हो सकता है, अकाउंट्स ऑफ अदर विद इन एसबीआई। इसको हम कब सेलेक्ट करेंगे कि मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका एसबीआई में ही अकाउंट है, तो उसको पेमेंट करनी है फ्रीक्वेंसी के अंदर, ऑटो डेबिट करवाना है हमको, तो हम इस ऑप्शन का चूज कर लेंगे, इस ऑप्शन को। कोई अगर मान लीजिए किसी का एसबीआई में अकाउंट नहीं है, किसी अन्य बैंक में है, चाहे से वो एनपीएस का वर्चुअल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, एनपीएस का या आपका आरडी का या किसी भी प्रकार का, अगर एसबीआई को छोड़कर किसी अन्य बैंक में है तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये वाला ऑप्शन खुद का ही अकाउंट है 2 जगह एसबीआई में, तब ये वाला ऑप्शन तब जब आप किसी दूसरे कस्टमर को, किसी दूसरे व्यक्ति को एसबीआई के
अंदर पेमेंट भेजना चाहते हैं, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन तब जब आप जिसको पेमेंट भेज रहे हैं उसका एसबीआई में खाता नहीं है, तब हम इसको चूज करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको करता हूं अदर बैंक ट्रांसफर। तो हम अदर बैंक ट्रांसफर में किस प्रकार से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट किए जाते हैं वो सिखा देता हूं मैं आपको। तो इस पर क्लिक करें आप। अब जैसे इस पे क्लिक किया, ये देखिए ऑप्शंस आ चुके हैं। यूज द अदर बैंक ट्रांसफर सर्विस टू सेंड मनी टू बेनिफिशियरी होल्डिंग अकाउंट्स इन अदर बैंक्स अकाउंट्स। प्लीज नोट दैट बैंक सर्विसेज चार्ज विल बी एप्लीकेबल फॉर अदर बैंक ट्रांसफर। अगर अदर बैंक ट्रांसफर करते हैं तो जो चार्जेस होते हैं वो कटते हैं, ठीक है। अब मैं यहां आईएमपीएस है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, इनकी सीमाएं होती हैं, ठीक है। आरटीजीएस कम से कम 2 लाख की पेमेंट अगर करना चाहते हैं तब आरटीजीएस को चुने, अदरवाइज एनईएफटी को चुने। तो हम इस एनईएफटी को चुनने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एनईएफटी को चूज कर लेता हूं। ये मैंने क्लिक किया एनईएफटी पे और अब मैं इसको प्रोसीड करने वाला हूं। ये मेरे अकाउंट नंबर है, ठीक। इन अकाउंट नंबर में से मेरे को किस अकाउंट से पेमेंट करनी है पहले मुझे ये चूज करना है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस अकाउंट से पेमेंट हो, तो मैं यहां क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां क्लिक किया मेरा अकाउंट नंबर यहां आ चुका है, ये देखिए यहां आ चुका है, ठीक है। इस जगह आ चुका है मेरा अकाउंट नंबर। अब कितना पेमेंट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर महीने 500 रुपए मेरे खाते से ऑटोमेटिकली कटते रहे और जिस व्यक्ति को मैं भेजना चाहता हूं उसके खाते में ऑटोमेटिकली 500 रुपए हर महीने जमा होते रहे। मैंने ये चूज कर लिया। अब है पर्पज। ये महीने ही नहीं, डे भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। अभी इसके बारे में मैं कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं आपसे, ठीक है। फिर पर्पज आप किस लिए करना चाहते हैं, लोन रिपेमेंट के लिए करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या डिपॉजिट करना चाहते हैं। मान लीजिए आरडी अकाउंट है आपका, उसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं, पीपीएफ अकाउंट है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका एनपीएस अकाउंट है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से, या किसी को डोनेट करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी को एजुकेशन फीस है, रेंट है या अदर है, कुछ भी है वो आप चूज कर लेना। तो मैं तो अदर कर लेता हूं। अदर में आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां अपना ही कुछ लिख देता हूं, मान लीजिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अपनी तरफ से लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, ठीक, कुछ भी लिख देता हूं, पर्पज मेरा। फिर यहां इतने सारे अकाउंट है मेरे पास। अब मेरे को इसमें से चूज करना है कि किस अकाउंट में मैं पैसा भेजना चाहता हूं हर मंथली। अब सपोज कीजिए मैंने ये चूज कर लिया, ये वाला अकाउंट। जैसे ये चूज किया, ठीक है। अब इस अकाउंट नंबर को देख लेना, ये आपने ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है। ध्यान दे, जब तक 4 दिन नहीं हो जाएंगे किसी को बेनिफिशियरी ऐड किए तब तक आप उसके लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी सेट नहीं कर सकते। जब आप किसी अकाउंट को बेनिफिशियरी में ऐड कर लेंगे उसके 4 दिन बाद ही आप उस अकाउंट के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम यहां मान लीजिए मैं ये चूज कर लेता हूं, ठीक है। मैं यहां पेमेंट भेजना चाहता हूं तो मैंने यहां ये चूज कर लिया है, इसको पंजाब नेशनल बैंक में यहां पेमेंट भेजना चाहता हूं मैं। अब ये पे नाउ का मतलब तो होता है कि अभी पेमेंट भेज दूं 500 रुपए, ठीक है। शेड्यूल लेटर का कि मैं बाद में किसी तारीख को भेज दूं। लेकिन अब ये नई जो चीज है वो है हमारे काम की, ये है काम की हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। ये क्या होती है कि आप ऑटोमेटिकली किसी को पेमेंट भेजना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अब मैं इसको क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखिए ऑप्शंस खुलकर आ गए हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फैसिलिटी हमने चूज कर लिया ये वाली। अब उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। तो इस ऑप्शंस में ही हम देखेंगे, देखिए यहां डेज है, आप चाहें तो डेज भी चुन सकते हैं। मिनिमम 5 डे है और मैक्सिमम 30 डेज है। मान लीजिए मैंने चुना 7 डेज, इसका मतलब है कि मैं वो 500 रुपए की पेमेंट अपने जो दूसरे व्यक्ति को मैं भेज रहा हूं हर 7 दिन में वो 500 रुपए की पेमेंट होती रहेगी ऑटोमेटिकली। अगर मैंने यहां चूज किया 15 दिन तो ऑटोमेटिकली हर 15 दिन बाद पेमेंट जाती रहेगी मेरे अकाउंट से 500 रुपए की, क्योंकि मैंने डेज चुन रखे हैं 15 वाले, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर दिन नहीं जाए या हर 1 महीने में केवल एक बार जाए, तो मैं यहां क्या चूज करूंगा, मंथ। अब यहां मैं 1 मंथ भी चूज कर सकता हूं, क्वार्टरली 3 मंथ भी चूज कर सकता हूं, हाफ ईयरली 6 मंथ भी, 1 से लेकर 6 तक कभी भी चूज कर सकता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि हर महीने मेरे अकाउंट से 500 रुपए कटता रहे और जो मैंने अकाउंट नंबर अभी ऊपर बताया था उसमें ऑटोमेटिकली 500 रुपए हर महीने जाते रहे। तो मैंने यहां मंथ कर दिया, यहां 1। अब यहां मैं सेट कर देता हूं
कि कितनी बार जाना चाहिए। मैं चाहता हूं 1 साल तक, यानी कि 12 महीने तक हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा 500 रुपए कटे और जिसके अकाउंट में मैं डालना चाहता हूं उसके अकाउंट में जाता रहे 12 महीने तक, बस 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और किस तारीख से स्टार्ट हो, मैं ये चाहता हूं कि अभी जून चल रही है, मैं तो जून से नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि 15 जुलाई से ये पेमेंट स्टार्ट हो। तो क्या होगा, हर 15 जुलाई से पेमेंट स्टार्ट होगी 500 रुपए की, और फिर 15 अगस्त, फिर ऐसे ऐसे करके 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, ऐसे करके हर 15 तारीख को ये पेमेंट आपकी कटती रहेगी आपके अकाउंट से और दूसरे अकाउंट में जाती रहेगी। अब मैं यहां क्लिक कर देता हूं, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। अब मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं सबमिट पे, आप भी सबमिट पे क्लिक कर देना। फिर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा ये बोलेगा कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए जिस भी तारीख को आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने हर 15 तारीख को चुना है तो 14 तारीख को मेरे अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए ये आ चुका है हमारा वेरीफाई डिटेल्स एंड कंफर्म दिस ट्रांजेक्शन। ये मेरी सारी डिटेल आ चुकी है कि किस अकाउंट में, ये अकाउंट नंबर है मेरा खुद का, ये अकाउंट टाइप मेरा है, ये मेरा SBI का ब्रांच आ गया है। अब किस अकाउंट में, ये तो मेरा डेबिट अकाउंट है कि किस अकाउंट से पैसे कटेंगे, अब किस अकाउंट में मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, ये वो अकाउंट आ गया यहाँ पे। उसका नाम क्या है, उसका नाम आ चुका है। ठीक, यहाँ अमाउंट कितनी, 500 रुपए डालना चाहता हूं मैं हर महीने, ₹500 ओनली। पर्पज क्या है, अदर पर्पज चुना है मैंने। स्टार्ट डेट 15 जुलाई 2021 को पहली पेमेंट स्टार्ट होगी मेरी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर हर एक महीने में, यानी कि 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, इस तरह से। और कितनी पेमेंट, नंबर ऑफ पेमेंट्स 12 पेमेंट। तो 12 पेमेंट देखो कब कब होगी, देखो ये शेड्यूल भी दे दिया कि पहली पेमेंट 15 जुलाई को होगी, दूसरी 15 अगस्त, फिर 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, और लास्ट पेमेंट कब होगी, 15 जून को। तो ऐसे 12 पेमेंट होगी। तो अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूं, ये 12 पेमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये ऑटोमेटिकली आपके फंड ट्रांसफर होता रहेगा, आपके अकाउंट से कटते रहेंगे 500 रुपए और इस दूसरे अकाउंट में जाते रहेंगे। तो अब मैं कंफर्म कर देता हूं। अब जैसे कंफर्म किया है आपके पास OTP आएगा मोबाइल पे, आप उस OTP को देखें और यहां पे लिख दें उसको OTP को। ठीक है, मैंने OTP डाल दिया है, नहीं आए तो क्लिक हियर टू रिसेंड द OTP पे क्लिक कर लेना आप। ठीक है, तो ये कंफर्म पे मैं क्लिक करने जा रहा हूं। अब ये कर दिया है कंफर्म पे क्लिक, और ये सारी कहानी आ चुकी है। देखिए ये सारी कहानी आ चुकी है। अब मैं इसको समझा देता हूं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रेफरेंस नंबर आपका ये है, ये आपका रेफरेंस नंबर हो गया है। डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन ये आ गई है। डेबिट अकाउंट, किस अकाउंट से पैसा कटेगा, इस अकाउंट से। कौन सा खाता है ये, सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये ब्रांच आ जाएगी। अब किस अकाउंट में पैसा जाएगा, इस अकाउंट में पैसा जाएगा और इस बैंक की ब्रांच में पैसा जाएगा। बेनिफिशियरी का नाम क्या है वो यहां आ जाएगा, बैंक का नाम क्या है यहां आ जाएगा। कितना अमाउंट सेलेक्ट किया है मैंने, 500 रुपए हर महीने में डालना चाहता हूं। कौन सी तारीख से डलेगा, 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट कटना मेरे अकाउंट से। तो मेरे 14 जुलाई में 500 रुपए होना जरूरी है। फिर फ्रीक्वेंसी हर महीने चाहता हूं मैं ये पेमेंट कटती रहे मेरे अकाउंट से। कितने महीने के लिए, 12 महीनों के लिए, केवल 12 महीने तक कटे ऑटोमेटिकली, फिर बंद हो जाए। पर्पज क्या है, अदर है, आप कोई भी पर्पज चूज कर सकते हैं। शेड्यूल कहां है, ये रहा। तो पहला 15 जुलाई को पेमेंट होगा, दूसरा 15 अगस्त को, तीसरा 15 सितंबर को, ऐसे करते करते 15 जून 2022 को मेरी लास्ट पेमेंट हो जाएगी, यहां पे आ चुकी। ठीक, तो ये हो गया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करना। अब ये आपका हो चुका है क्लियर। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।